हेलो नमस्कार। मैं एल के एजुबोर्ड चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे स्वीडिश कंपनी का आगमन, मतलब स्वीडिश कंपनी की स्थापना और भारत में उसका आगमन। ठीक है ना, स्वीडिश कंपनी की स्थापना और भारत में उसका आगमन हम पढ़ेंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है, वो हम आज कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं अपन स्वीडन कंपनी का आगमन। तो हेडिंग डेट सबसे पहले स्वीडन अपन पढ़ेंगे, स्वीडिश कंपनी। स्वीडिश कंपनी किसके बारे में पढ़ना है? स्वीडिश कंपनी के बारे में पढ़ना है। अरे यार क्या समस्या आ रही। ठीक है, स्वीडिश कंपनी के बारे में हमें पढ़ना है। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 10 मिनट का टॉपिक है और उसे अपन कंप्लीट करते हैं। देखो, स्वीडिश कंपनी डेट स्वेंस्का ओस्ट इंडिका कंपनी, मतलब लिखिए डेट स्वेंस्का ओस्ट इंडिका इंडिस्का ओस्ट इंडिस्का, माफ कीजिए, स्वीडिश डेट स्वेंस्का ओस्ट इंडिस्का कंपनी कोष्टक में लिखना SIOC के नाम से 1731 में हेनरी कैनिंग द्वारा के नाम से 1731 में हेनरी कैनिंग द्वारा स्वीडन के नोरा हेमगेटन गोथेनबर्ग, स्वीडन के नोरा हेमगेटन, कोष्टक में लिख लेना गुथेनबर्ग में स्थापित की। किसने की थी? हेनरी कैनिंग द्वारा स्थापित की। ठीक है ना, कब की? 1731 में, SIOC। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिए, इसका कार्यालय 1750 में बनाया। इसका कार्यालय 1750 में बनाया। ठीक है ना, कब बनाया? 1750 में बनाया गया, जो वर्तमान में एक म्यूजियम है। जो वर्तमान में एक म्यूजियम है। ठीक है ना, वर्तमान में एक म्यूजियम है। इसे 1733, अगला पॉइंट लिखिए, इसने 1733 में भारत में एकमात्र कोठी, इसने 1733 में भारत में एकमात्र कोठी भारत में एकमात्र कोठी परगीपट्टी नागापट्टनम में, माफ कीजिए, परगीपट्टी एकमात्र कोठी परगीपट्टी, कोष्टक में लिखना पोर्टो नोवा, तमिलनाडु में खोली। जिसे
1 माह बाद EIC द्वारा नष्ट कर दिया। EIC द्वारा नष्ट कर दिया, ठीक है ना, जिसे 1 माह बाद EIC द्वारा नष्ट कर दिया गया था। अगला पॉइंट लिखिए, कालांतर में 1813 में, ऐसा लिखिए, 1813 में SIOC ने भारत से अपना व्यापार पूर्णतः बंद कर दिया। ठीक है ना, भारत से अपना व्यापार पूर्णतः बंद कर दिया। अगला पॉइंट लिखिए, क्योंकि ये चीन के साथ व्यापार करती थी, क्योंकि यह चीन के साथ व्यापार करती थी। ठीक है ना, किसके साथ? चीन के साथ व्यापार करती थी। अगला पॉइंट लिखिए, इस कंपनी की भारत में कोई भी स्थायी फैक्ट्री नहीं थी। अगली स्लाइड पे आ जाइए, लिखिए, इस कंपनी की भारत में कोई भी स्थायी फैक्ट्री नहीं थी। ठीक है ना, इस कंपनी की भारत में कोई भी स्थायी फैक्ट्री नहीं थी। अगला पॉइंट लिखिए, यह कंपनी भारत में सबसे बाद में आई। यह कंपनी भारत में सबसे बाद में आई और सबसे कम समय तक व्यापार किया। ठीक है ना, सबसे कम समय तक व्यापार किया था। इस तरह स्वीडिश कंपनी भी खत्म होगी। मात्र 10 मिनट की क्लास बनी होगी, मुझे जहां तक पता ओनली 10 मिनट की, इसलिए मैंने ये रिकॉर्ड आज ही कर दी। मैंने 10 मिनट की क्लास, अब मंडे से हम अगली क्लास शुरू करेंगे। और मंडे से देखो, अब कंपनियों का आगमन पूरा हो गया, भारत में प्रसार कर लिया। जिसको अपना स्थायित्व बनाना था, जो राजनीति में सक्रिय होना था, वो बना चुकी है ब्रिटिश कंपनी। अब आगे हम आधुनिक भारत की क्लासों में शुरू करेंगे क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। ठीक है, तो आगे हमारा टॉपिक रहेगा, पहला टॉपिक रहेगा क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। उसके बाद हमें दूसरा टॉपिक पढ़ना है 1757 से उदय हो जाएगा। उसके बाद 1757 से 1857 तक औपनिवेशिक शासन। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमें लिखना है 1757 से 1857। तीसरा हमें देखेंगे ब्रिटिश सर्वोच्चता, ब्रिटिश सर्वोच्चता। ठीक है, इस तरह से हमारी क्लास आगे बढ़ेगी और हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं मंडे को। जय हिंद, जय भारत। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, फीडबैक देना भी ना भूलें। प्लीज अपना फीडबैक अवश्य दें। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।